हेलो एवरीवन, लाइफ एंड जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो चाहोगे वही पाओगे। अगर आप अपनी सच्ची इच्छाओं को पहचानते हैं और उन्हें पूरे दिल से पाने की इच्छा रखते हैं, तो सही दिशा में मेहनत और समर्पण से वह सपना साकार होता है। हमारी सोच और इरादे ही सफलता की कुंजी होती है। जीवन में किसी भी चीज को पाने के लिए हमारी इच्छाएं ही हमारी दिशा तय करती हैं। अगर हमारी इच्छाएं सही होती हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, चलिए एक ऐसी कहानी की ओर जो हमें सफलता की राह पर ले जाती है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां जीवन की सादगी और मेहनत के बीच लोग अपना दिन बिता रहे थे। गांव में एक बहुत ही समझदार और पवित्र व्यक्तित्व के आदमी रहते थे, जिनका नाम था रामेश्वर। वह साधारण दिखने वाला एक किसान था, लेकिन उसकी आत्मा में बहुत गहरी शांति और ज्ञान था। लोग उसे एक साधु मानते थे, क्योंकि वह अक्सर बुद्ध की उपदेशों के बारे में बात करता और जीवन को सरल तरीके से जीने का मार्ग दिखाता था। गांव में एक और व्यक्ति था, जिसका नाम था मोहन। वह एक नवयुवक था जो जल्दी सफलता पाने की इच्छा रखता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कुछ न कुछ कमी है, जिसके कारण वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा था। मोहन ने बहुत कोशिश की थी। वह स्कूल में अच्छा था, गांव के दूसरे कामों में भी सक्रिय था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वह जिस सफलता की तलाश में था, वह उसे कभी नहीं मिल पाई। वह अक्सर सोचता था, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं जल्दी सफलता पा सकूं। एक दिन जब मोहन गांव के बाहर खेतों में काम कर रहा था, तो उसने रामेश्वर को देखा। रामेश्वर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की शांति थी। मोहन को यह शांति आकर्षित कर रही थी और उसने सोचा, अगर मैं रामेश्वर से कुछ ज्ञान ले सकूं, तो शायद मुझे भी जीवन का सही मार्ग मिल जाए। वह रामेश्वर के पास गया और उसके सामने बैठते हुए कहा, रामेश्वर जी, मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे वह सफलता नहीं मिल रही है जो मैं चाहता हूं। क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए मोहन को देखा और कहा, बेटा, जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जो तुम सच दिल से चाहते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम जो चाहते हो उसे पाने के लिए तुम्हारे अंदर की सोच और इच्छाएं कितनी महत्वपूर्ण है? मोहन थोड़ा चौंका और उसने कहा, मैं समझा नहीं रामेश्वर जी, क्या आप मुझे थोड़ा और समझा सकते हैं? रामेश्वर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, समझो मोहन, हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं, वही हमें जीवन के रास्ते पर मार्गदर्शन करती हैं। अगर तुम्हारे भीतर किसी चीज को पाने की सच्ची चाहत है, तो वह तुम्हारे रास्ते में खुद आ जाएगी, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की इच्छाओं को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। मोहन ने उलझन में आकर पूछा, लेकिन रामेश्वर जी, अगर मुझे सफल होने की चाहत है, तो क्यों नहीं मुझे सफलता मिल रही है? रामेश्वर ने फिर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सफलता सिर्फ बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे अंदर से शुरू होती है। जब तुम सच्ची लगन, मेहनत और विश्वास के साथ कुछ चाहते हो, तो वह तुम्हारी दिशा को खुद तय कर देती है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में संदेह या लालच हो, तो तुम उस मार्ग को सही तरीके से नहीं देख पाओगे। रामेश्वर की बातों ने मोहन के दिल में एक गहरी छाप छोड़ी। वह सोचने लगा, क्या मैं अपनी इच्छाओं को सही दिशा में लगा रहा हूं? क्या मैं सच में वह चाहता हूं जो मैं समझता हूं? वह उस दिन रामेश्वर से विदा लेकर घर लौट आया। अगले कुछ हफ्तों में मोहन ने रामेश्वर की बातों पर ध्यान देना शुरू किया। वह अपनी मेहनत में और अधिक लगनशील हो गया, लेकिन अब उसने यह समझा कि उसे सिर्फ मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे अपने लक्ष्य को पूरी तरह से स्पष्ट और सही तरीके से समझना चाहिए। अब मोहन ने यह महसूस किया कि उसकी असली इच्छा क्या थी। क्या वह सिर्फ धन या प्रसिद्धि चाहता था, या वह सचमुच अपनी कला में निपुणता हासिल करना चाहता था? मोहन ने खेतों में काम करने के साथ साथ अपने भीतर की इच्छाओं पर ध्यान देना शुरू किया। वह दिन प्रतिदिन अपने काम को बेहतर तरीके से करने लगा और खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित कर दिया। वह अब किसी और से नहीं, बल्कि खुद से प्रेरित हो रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ। मेले में न केवल व्यापारी और किसान आए थे, बल्कि दूर दूर से लोग अपनी कला और हुनर दिखाने के लिए भी आए थे। मोहन ने यह अवसर देखा और सोचा, यह मेरी कला दिखाने का सबसे अच्छा मौका है। उसने अपने कला कौशल को पेश किया, जो पहले वह कभी किसी को नहीं दिखाता था। उसकी कला ने लोगों का ध्यान खींचा और उसकी निपुणता की सराहना की गई। वह मेले में सबसे ज्यादा पहचान और पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति बना। वह जानता था कि यह सफलता सिर्फ मेहनत और कौशल के कारण नहीं आई थी, बल्कि उसकी इच्छाओं को सही दिशा में लगाने के कारण आई थी। अब उसे यह समझ में आ गया था कि जो चाहोगे वही पाओगे का मतलब यह नहीं था कि उसे किसी चीज का लालच करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब था कि उसे अपनी सच्ची इच्छाओं को पहचान कर उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। रामेश्वर की बातें अब मोहन के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। मोहन ने यह महसूस किया कि हर व्यक्ति के भीतर एक शक्ति होती है,
जो उसे उसकी इच्छाओं को सही दिशा में प्राप्त करने में मदद करती है। जब वह अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से पहचानता और उन पर काम करता तो सफलता अपने आप उसके कदमों में आ जाती थी। और यही सिख रामेश्वर ने मोहन को दी थी, जो चाहोगे वही पाओगे। लेकिन वह तभी संभव है जब तुम अपने भीतर की शक्ति और इच्छाओं को सही दिशा में पहचान कर उन पर काम करो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।